नमस्कार सभी को। आरोहण एकेडमी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, 3 वीडियो मैंने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम से रिलेटेड अपलोड किया है। काफी व्यूज भी आए हैं, आपने लाइक भी किया है। सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। आज एक नया लेक्चर रीजनिंग का भी स्टार्ट हो रहा है, तो जिसमें सबसे पहला मुझे पढ़ाना है आपको कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, आप सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो आज क्या नाम है, रीजनिंग के इस टॉपिक में कोडिंग डिकोडिंग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका किसी भी एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, मैं हर बार रिपीट कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से बनते हैं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने का चांसेस रहता है, वो चीज मैं इसलिए डिस्कस करता रहता हूं क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय कंडक्ट कराए जा रहे हैं, मैं उन्हीं की ही चर्चा करा रहा हूं। और जिसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो अगर हम कहें कि रीजनिंग की बैकबोन है। थ्रू आउट किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिएगा, 7 से 10 क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेंगे आपको। 1-2 क्वेश्चन नहीं, 7 से 10 क्वेश्चन। ये तो मैंने मिनिमम भी बताया, चाहे वीडियो का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, और थ्रू आउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है आपके लिए। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा लेक्चर को, और बीच बीच में आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नया लेक्चर, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक, आप जानते हैं जैसा कि कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे पहले ABCD का ही ज्ञान कराया जाता है, जो आप शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। हर बच्चा जानता है कि A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बेबी होता है, C फॉर कैट होता है। लेकिन उन सब चीजों से भी थोड़ा सा थ्रू आउट और थोड़ा सा उच्च स्तर पर अगर हम पढ़ाई करते हैं तो आप देख रहे हैं ABCDEF अप टू M, फिर यहां से M से स्टार्टिंग Z तक है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे महत्वपूर्ण ये आ जाता है कि याद कैसे। याद तो हो जाता है कि A है, ये B है, ये C है, 26 लेटर भी होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है कि हम अगर आपसे कह दें कि R का नंबर क्या है, S का नंबर क्या है, W का नंबर क्या है, ये कौन से अल्फाबेट में कौन सा लेटर पे है, कौन सा नंबर पे आता है, किस प्रेफरेंस पर आते हैं, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आज हम इसी चीज की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि कौन सा लेटर क्या नंबर रखता है। वो कोड अगर आपको एक बार याद हो जाए तो रीजनिंग के सबसे कठिन से कठिन क्वेश्चंस को भी आप आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम बात करते हैं ABCD की, ठीक है, मैं शुरुआत से चल रहा हूं आपको। A फॉर एप्पल होता है, आप जान जाओगे कि एक ही नंबर होगा, B भी 2 ही नंबर होगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होगी। C भी 3 नंबर है, 4 नंबर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग होती है 5 से, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे होती है E 5 नंबर पर है कि 6 नंबर पर या 4 नंबर पर। ठीक है, 4 नंबर तक तो आपको याद ही करना है। D4, अगर D की पोजीशन कहीं भी दिखे तो आप क्या लगाओगे, 4। क्लियर मेरी बात। स्टार्टिंग होती है E से अप टू कहां तक, Z तक। और आपको यह भी बता दें कि X Y Z लास्ट के 3 लेटर भी आपको याद हो जाएंगे कि इनका नंबर जो है 24 है, और इसका 25 और इसका 26 है, क्योंकि लास्ट डिजिट हमको याद ही रहता है। और इन बीच वाले लेटर्स में जो प्रॉब्लम होती है, आइए हम देखते हैं कैसे हम सही कर सकते हैं इन सब चीजों को। तो स्टार्टिंग हो रही है आपकी E से। ध्यान दीजिएगा, E है, फिर उसके बाद F है, फिर G है, फिर H है, फिर I है। इन सब से अगर E को थोड़ा सा पहले मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, इसका कोड मैं थोड़ा सा बाद में दूंगा, पहले इन सब चीजों को रिलेट करता हुआ चल रहा हूं। F के लिए अगर मैं आपसे बताऊं कि ये अगर F है तो आप कैसे पहचानों कि छठे लेटर पर है। वैसे तो कई तरीके से याद करने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो मुझे बेनिफिट, जिससे मुझे लगा कि आप जल्दी से याद कर सकते हो, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि फिक्स फॉर 6, जो फिक्स है वही 6 है। लेकिन अगर इसको अगर थोड़ा सा और आप
क्या नाम है, प्रेजेंटिंग तरीके से अगर हम देखते हैं तो इस वाले एफ है जो इसके नीचे वाली लाइनिंग है, इसमें अगर हम नीचे एक सर्किल क्रिएट करते हैं तो आपको पता है कि ये कौन सा लेटर बन जाता है, नंबर्स कौन सा होगा, 6। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है और नीचे की तरफ एक राउंडिंग दिया है जो कि 6 लेटर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगला लेटर हम देखते हैं। एफ के लिए क्लियर हो गया। जी के लिए देखिएगा, ये जी है, जी फॉर गोट जिसको कहते हैं आप। अगर इसको आप हटा दे, थोड़ा सा इरेज कर दे, ये कौन सा लेटर बन जाता है, 7। देखिए G7। क्लियर मेरी बात? और आगे चलते हैं हम लोग, बिल्कुल इसी तरह से हम आगे बढ़ते चलेंगे। एच के लिए कैसे याद करोगे कि 8वें नंबर पर है, आइए देखते हैं। अगर ऊपर भी राउंडिंग कर दे और नीचे भी राउंडिंग कर दे तो ये कौन सा लेटर बनता है, कौन सा नंबर क्रिएट होता है, 8वां नंबर। ठीक है मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। चलिए आगे देखते हैं, ये क्या बना हुआ है, आई। इसमें अगर ऊपर की तरफ हम राउंडिंग कर देते हैं, देखिए 9 लेटर बन गया, 9 नंबर हो गया। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? आई फॉर 9। जे के लिए कोड कैसे है, जे के लिए भी मैं छोड़ रहा हूं, मैंने अभी ई का छोड़ा है, जे का छोड़ा है, इसको मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। इनका एक परफेक्ट एक नंबर होता है जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और इनके बीच एक पर्टिकुलर डिफरेंस है जिसके माध्यम से आप इन लेटर्स को याद कर लोगे। ठीक है, तो मैं अभी जिनको लेफ्ट करता चल रहा हूं उनको मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। ये है के। ठीक है, के फॉर काइट होती है। और अगर आप देखते हैं ये स्टैंडिंग लाइन अगर आप हटा देते हैं तो इनसे एक लेटर एक नंबर बनता है जो कि 11 बनता है। ठीक, कौन सा नंबर बनता है, 11 नंबर बनता है। उसके बाद एल बनता है, अब एल का कैसे कोड क्लियर करेंगे क्योंकि यहां पे तो 12 लिखा है। तो आपके लिए बता दूं थोड़ा सा, अगर इसको इधर राउंडिंग करते हैं उल्टा तो ये 2 बन जाता है लगभग, लेकिन आपको पता है कि 2 लेटर बी नंबर होता है। ठीक है, जो 2 नंबर होता है बी लेटर होता है, सॉरी। ठीक है, तो 2 तो हो नहीं सकता, एल होगा क्या, 12। क्लियर है मेरी भाई? बी और एल में काफी आपको डिफरेंस मिला। आपको पता है कि बी पहले आएगा तो 2 ही लेटर पर है, और बी के जस्ट बाद जो लेटर आ रहा है 12वें नंबर पर, वो कौन सा है, आपका एल है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से आप राउंडिंग से भी, क्योंकि हम याद ही करवा सकते हैं ऐसे इसी तरीके से आपको। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर कोई और कोड देते कि नहीं भाई इसको इस तरह से रिलेट करना है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है। हो सकता है करंट टाइम में आए, लेकिन ज्यादा समय पर तक वो रहता नहीं है माइंड पे। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। एम, मंकी वाला एम लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये उल्टा 3 लिखा हुआ है, उल्टा 3 लिखा हुआ है, और 3 नंबर तो हमारा सी का होता है, जबकि इसके लिए पोजीशन हमारी कौन सी आ जाएगी, 13। क्लियर है मेरी बात? इसी में एक लेटर और भी आपको याद दिला रहा हूं, डब्ल्यू, ये भी उल्टा 3 ही है। ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये वर्टिकल पोजीशन है इसकी, और आपको पता है कि इसकी भी पोजीशन ये 3 जैसा दिखता है, लेकिन आपको ये 3 तो दिखता है, लेकिन ये इसकी पोजीशन कौन सी है, 23। बस यहां पे ही आपको ध्यान रखना है कि एम लेटर पहले आता है इसलिए 13 पोजीशन पर रहेगा, और डब्ल्यू लेटर बाद में आता है, ये कौन से पोजीशन पर रहेगा, ये 23rd नंबर पर रहेगा। क्लियर मेरी बात? आगे चलते हैं। एम के बाद बारी आती है एन की। एम के बाद बारी आती है एन की। एन, एम के बाद जस्ट लेटर कौन सा आता है, एन आता है। क्लियर है मेरी बात? अगर एम का 13 लेटर आपको याद है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि ये कौन सा लेटर नंबर पे आएगा, 14वें नंबर पे आएगा। ठीक,
आइए आगे चलते हैं हम लोग ओ पर। ओ को भी लीव कर रहा हूं इस समय, और ओ और पी ये ऐसे लेटर हैं जो कंटिन्यूटी है। अगर आपको ओ का याद हो जाएगा तो मुझे लगता है पी का भी आप कवर कर लेंगे, क्योंकि ओ 15 नंबर पर हो जाएगा और पी नंबर किस नंबर पे रहेगा, 16 नंबर पे रहेगा। ठीक है, क्यू पे आते हैं हम लोग। क्यू पे कौन सा लेटर रहेगा, इसको थोड़ा सा याद करिएगा, और इसकी जो पोजीशन आएगी वो कौन से नंबर पे आएगी, 17 नंबर पे आएगी। ठीक, यहां से स्टार्टिंग करते हैं और आगे से। इसके बाद आर जो लेटर है, आर कौन से नंबर पे आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आर की हम इस वाली लाइन को थोड़ा सा कर्व कर देते हैं तो ये लेटर कौन सा बनता है, सॉरी नंबर कौन सा बनता है, 8वां। बिल्कुल 8वां नंबर बनता है, और 8वां नंबर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये 8वां नंबर कौन सा होता है, 8 एच। तो उसके जस्ट बाद हमारा आर जो पोजीशन आएगा वो किसकी हो जाएगी, 18वीं पोजीशन की। क्लियर मेरी बात। आगे चलते हैं, एस पर आते हैं। ये एस बना हुआ है, कैसे क्लियर करोगे कि 19 नंबर पे आएगा, आइए देखते हैं। अगर इसको आप क्लियर करते हो थोड़ा सा नीचे की तरफ तो मुझे लगता है ये 9 बन जाता है, और 9 पर ऑलरेडी आई बैठा हुआ है, लेकिन ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, 19वीं पोजीशन होगी। यही पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑलरेडी इतना जो माइंड कर ही लोगे कि आई कौन से नंबर पर है, 9 नंबर पर पहले ही आता है, और आई में 19वें नंबर पे कौन सा लेटर है, वो आपका एस है। इस तरह से आप रिलेट करोगे। ठीक है, ये बाय प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ये टी क्या है, टी 2020 मैच, आप ध्यान रखिएगा, टी फॉर 2020 मैच। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हो आप। ये 20 हो गया। यू, यू की कौन सी पोजीशन है, यू की आपकी 21वीं पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा। और वी की कौन सी पोजीशन है, ये 22वीं पोजीशन है, ध्यान दीजिएगा। बस यही तो लेटर थोड़ा सा याद करिएगा। उसके बाद आप देखोगे कि कोडिंग और डिकोडिंग के कोई भी लेटर्स आपको ऐसे नहीं लगेंगे कि जो याद ना हो, बट ये है कि थोड़ा सा आपको इफर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मैं कोई थ्योरी लेके आता कि नहीं भाई इसको इस तरह से रिलेट करिए तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल हो जाता। ठीक है, इसलिए मैंने उन्हीं लेटर्स में ही उनके नंबरों को कोड करने का प्रयास किया है, ताकि आपको आसानी से ये चीजें और क्लियर हो जाए। ठीक है मेरी बात। तो अगर फिर भी पहली बार अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार और थोड़ा सा रिवर्स करके आप वीडियो देखेंगे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आइए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, जिस कोड की मैं बात कर रहा था उसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड है आपका, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, आप याद करने के लिए पढ़ सकते हो, इजोटी। इसका जो लेटर है वो किस नंबर पे है, 5 पर, और ये किस नंबर पे है, 10 नंबर पर। अगर आप देखो ये 15 और ये 20 नंबर पर, फिर ये 25 नंबर। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने कितने नंबर का है, 5, 10, 15, 20, 25, 5 का डिफरेंस है। याद कर लोगे, मुझे लगता है क्लियर होना चाहिए। इजोटी एक ऐसा वर्ड है जिसमें 5 का डिफरेंस है, और स्टार्टिंग किस नंबर से हो रही है, 5 की। तो 5 पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा पे J फॉर 10 और O फॉर 15, T फॉर 20 और Y फॉर 25। क्लियर है मेरी बात। जी हाँ, बिल्कुल आप इसी तरीके से याद करोगे तो मुझे लगता है जल्दी आप याद कर पाओगे। ठीक, अब आती है बात एक कि क्या ये यहीं तक सीमित है, बिल्कुल यहां तक तो सीमित बिल्कुल नहीं है। और आपको ये भी ध्यान दिला दूं कि ये जो अल्फाबेट हैं इनको तो आप याद कर लिए। अब बात आती है इनके यूज की, कि अगर ये लेटर्स आपको याद हो गए हैं तो इनका यूज कैसे करना है। और इन लेटर्स का जो क्रम लिखा गया है जरा देखिएगा, ABCDEFGHIJKLM, और मैंने N को इधर से न लिख करके मैंने इधर से रिलेट किया, क्योंकि दो चीजें मुझे इसमें से रिलेट करनी है। कि एक तो कोडिंग डिकोडिंग में वर्डिंग पूछी जाती है कौन सा लेटर किस प्लेस पर है,
और एक चीज ये भी पूछी जाती है किस लेटर का कौन सा लेटर विपरीत है। ठीक है, जैसे अगर आप इनको देखोगे कि A1 है, B और Z कितना नंबर पर है 26। अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 26। क्लियर मेरी बात? ये देखिएगा A की पोजीशन 1 है और Z की पोजीशन है 26। इन दोनों का जो लेटर मिल के आ रहा है नंबर ऐड करके कितना मिल रहा है 27। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे थोड़ा सा इसी में रिलेट करता हूं आगे। इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है 27। इन दोनों का कितना आ रहा है 27, 25 प्लस 2, फिर आगे 27। यहां पर भी अगर आगे आप जाओगे 23 और 4 कितना मिलेगा 27, 22 और 5 कितना मिलेगा आपको 27, 21 और 6 कितना मिलेगा 27, और 20 और 7 कितना मिलेगा 27। लास्ट में भी जरा देखते हैं हम लोग 13 और 14 को अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको 27। इसी तरह 15 और 12 को अगर ऐड करोगे तो 27। इसी तरह से आपको ये लेटर ऐसे मिल गए अपोजिट के रूप में कि इनका जो योग है वो कितना हो रहा है 27। और एक चीज और भी एक क्लियर हो जाती है कि ऐसे दो लेटर जिनका योग 27 है मिलकर के वह अपने आप में अपोजिट होते हैं। क्लियर है मेरी बात? यहां से ये चीज प्रूव हो चुकी है और क्वेश्चन इनको कोड करता है इसी रूप में। वो चीज आपको कैसे समझनी है वो यहाँ पे आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझिएगा। ठीक है, सारे लेटर जितने भी मैंने लिखे हैं एक सीधे पे और एक रिवर्स ऑर्डर पे, इन दोनों का जो मिला करके जो नंबर्स एडिशन हो रहा है वो कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपसे कहूं कि B के लिए एक कोड है आपका Y और E के लिए एक कोड है आपका V। तो आप जरा मुझे यहाँ पे क्लियर करो कि यहाँ पे लेटर कौन सा आएगा जल्दी से। क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं, स्टार्टिंग जस्ट मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम ना। हाँ बिल्कुल, तो सबसे पहले मुझे पता है कि अगर आप इन क्या नाम है लेटर्स को देखते हो तो ये चीज समझ में नहीं आ पाती है। तो इसके लिए आप जरूरी है कि जब तक आपको ये वर्डिंग पूरी तरह से क्लियर ना हो जाए कि कौन सा लेटर किस नंबर पर है, तब तक उस लेटर्स के ऊपर ये नंबर्स उनके आप लिखते जाओगे जब तक कि याद नहीं हो जाते। और याद भी हो जाता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दिमाग हमारे वहां तक नहीं पहुंच पाता है जब तक हम संख्याएं नहीं लिख देते। तो इसलिए संख्याओं का बड़ा रोल है यहाँ पे। अगर आप लेटर्स लिख रहे हैं तो उनके ऊपर संख्या जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां पे 60 से 70% आपको हिंट वहीं से मिल जाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कौन सा है 22, और इसका मतलब इन दोनों को अगर हम कोड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 27 मिल रहा है। इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो भी 27 मिल रहेगा। इसका मतलब अगला जो सीक्वेंस मुझे आया है भरने के लिए, यहाँ पे भी मुझे 27 करना है। और ये लेटर का नंबर कितना है 8। तो अगर 27 इसका होता है या होगा तो 27 में से भी आप 8 यहाँ पे माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो माइनस करोगे तो कौन सा नंबर आएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लेटर, और 19वीं पोजीशन पे कौन सा लेटर है S। इस तरह से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। चले आगे। ओके, बिल्कुल, अगर आपको समझ में आ रहा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर भी करते रहिएगा। ठीक है, आइए इस बार कोड आपको बताना है। A/Z है इक्वल C/X है इक्वल E/ में कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा, जरा रिलेट करिएगा। यहाँ पे कौन सा लेटर आपका फिलअप होगा, जल्दी करिए थोड़ा सा। A/Z है, C/X है, E/ क्या होगा आप देखोगे क्लियरली। A Z से रिलेट कर रहा है, C X से रिलेट कर रहा है और E V से क्रिएट करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ से क्लियरली। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ये A है, ये 26 लेटर है। सॉरी, थोड़ा सा नीचे में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए।
ये 3 है, ये 24 है, ये 5 है, सॉरी 6 है, सॉरी 5th है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही क्या नाम है, आपको भी भूल सकता है, इसीलिए कहता हूं पहले लेटर्स पे आप उनका नंबर्स नोट करिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, इन दोनों का योग कितना हो रहा है 27, और इनका 27, और इसका ये भी 5 है, 27 होना चाहिए, तो इसके लिए लेटर का जो कोड आएगा वो कितना आएगा 22 आएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हम लोग। A C E G, यहां पे ब्लैंक है आपका, 4 ऑप्शन है आपके। पहला G, दूसरा H, तीसरा I, चौथा है आपका J। बोलिए आंसर जल्दी से, अगर नहीं क्लियर है तो इस तरह समझिएगा, नंबरिंग आप जरूर करेंगे आप। 1 3 2 5 2 7, कितने का डिफरेंस हो रहा है 2 नंबर का। अगला भी लेटर हमारा कितने नंबर पे आएगा 2 नंबर के डिफरेंस में, और 9th पोजीशन आपको पता है कौन से नहीं पड़ा है, आई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर, चले आगे। ओके, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आपको होमवर्क के तरीके से आपको करना है, और बाद में आप कमेंट बॉक्स में जाके आप ये इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, या और इसका मैं आंसर जब भी अगला वीडियो शूट होगा तो पहला क्वेश्चन का जो भी मैंने पूछा हुआ है उसका मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम स्टार्टिंग लेते हैं कि ये जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके कई पार्ट में होते हैं, इसके 4 या 5 पार्ट हैं। 5 पार्ट अगर हम कहें पूरी तरह से अगर रिलेट करें तो जरा उनके मैं टाइप भी आपको रिलेट करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग के जो टाइप हैं उनको आपको थोड़ा सा नॉलेज में रहना जरूरी है। ठीक है, इसके जो टाइप है, पहला लेटर टू लेटर, ध्यान दीजिएगा, लेटर टू लेटर, एक लेटर दिया जाएगा, उसके सामने एक लेटर के ही रूप में कोड लिया जाएगा, फिर एक लेटर दिया जाएगा, फिर उसका कोड आपको बताना उस लेटर के रूप में रहेगा, इस तरह से। फिर दूसरा है लेटर टू डिजिट। इस वाले टॉपिक में आपको एक लेटर दिया जाएगा, उसका जो कोड रहेगा वो किस रूप में रहेगा, डिजिट के रूप में रहेगा, संख्या के रूप में रहेगा। क्लियर, फिर एक अगला है आपका तीसरा कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। आप ये मत समझिएगा कि मैं ये चीज क्या लिख रहा हूं, हो सकता है इस रूप में न समझे, लेकिन जब क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि आपको रिलेट करना है शुरुआती दौर से, तो इसलिए उन चीजों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हुए मैं चल रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और किन पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है, चौथा है लेटर टू सिंबल, ये आपका चौथा नंबर। क्लियर है, इसके बाद आपका जो लास्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ड टू वर्ड, वर्ड्स टू वर्ड्स। ये 4-5 प्रकार की आपकी इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आती है, इन्हीं को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो मैं इसका पहला लेक्चर, पहले 2-4 क्वेश्चन आपको करवा कर इनके एग्जांपल आपको देने का प्रयास करता हूं, और मुझे लगता है इसमें समझ में भी आपको आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसको हटाएं। ठीक है,
चलिए देखते हैं फिर। तो हमारा जो पहला टॉपिक है लेटर टू लेटर डिजिट, ठीक है। इस पे जो सबसे पहला है रूल, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर वैल्यू दी रहती है। एक लेटर दिया जाएगा, फिर उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में कुछ कोड दिया रहेगा लेटर्स के रूप में। फिर इसमें जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। फिर तीसरा जो बनेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। इस तरह से रिलेट करता हूं, आपको मैं आगे वीडियो पर ले चलता हूं, ठीक है। चलिए, एक कोड है MOCK, ठीक है। फिर आप मुझे इसका, मैं एक कोड बता रहा हूं आपको, तो NQ, ठीक है, फिर F है और फिर O है। आपको डिकोड करना है टेस्ट। हाँ बिल्कुल, जल्दी से करिए थोड़ा सा। मॉक के लिए NQ, ये Q है बच्चों, F और O। जल्दी करिए थोड़ा सा, आइए देखते हैं। इस तरह से समझ में नहीं आएगा, मैंने बताया आपको नंबर्स के रूप में इनको ऊपर कोड करने हैं। इसका लेटर बताइए जल्दी से, 13, और इसके लिए जल्दी से करिए 15, और ये 3, ये 11, ये 14 है, ये क्यू कौन सी पोजीशन है 17, ये 6 और ये O 15, ठीक है। आइए देखते हैं, ये 13 है, मैंने बताया ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहली वैल्यू दी गई है। M ये 13 है और यहाँ पे क्या लिखा है 14, ये 15 है, 15 2 17, ये 3 है और 3 3 6, 11 4 15। इस तरह से कोडिंग की गई है। और ये चीजें आप अगर लेटर्स के रूप में देखते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन आप जैसे ही संख्या लिखते हैं तो वो चीज एक झटके से समझ में आ जाती है कि हमको करना क्या है एक्चुअली। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये देखनी है कि इसका पहला लेटर को पहले लेटर से कंपेयरिंग करनी है, दूसरे को दूसरे लेटर से, तीसरे को तीसरे लेटर का, और चौथे को चौथे, और इसी तरह आगे भी कंटिन्यूटी है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आइए देखते हैं, ये 14 नंबर पे है, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे 1 का। फिर इसको थोड़ा सा मैं नीचे और लिख रहा हूं, टेस्ट। ये 15 है, इसमें कितने का है डिफरेंस +2, बस इतना ध्यान रखना, +1 +2। तीसरे वाले में कितना आएगा +3। फिर लास्ट में चौथे नंबर पे कितने आएगा डिफरेंस, इस पे +4 का डिफरेंस। बिल्कुल बढ़ता हुआ क्रम है, 1 by 1, 1 2 3 4। और इसी तरह का कोड हमको इस तरफ इसमें भी देना है। जैसे इसका जो कोड है वो बताइए जरा, 20 और ये 5 और ये 19 फिर 20। तो पहले लेटर और पहले लेटर्स के बीच में कितने का डिफरेंस है 1 का। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू है आपकी। तो 20 के बाद पहला 21वां लेटर, इसके बाद कौन सा 21वां होगा, और 21वां लेटर का 21वें नंबर का लेटर कौन होगा, तो आपको पता है कि U ही होगा। यहाँ पे मैंने U लिख दिया। फिर 5वें लेटर का दूसरा, 2 का डिफरेंस था ना दूसरे लेटर पे, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी आपको 2 का डिफरेंस करना है और जोड़ करके +2 करना है। 7वां लेटर आएगा, 7वें लेटर पे आपका कौन सा आएगा, G आ जाएगा। फिर है 19, तीसरे में जो डिफरेंस होगा वो कितने नंबर का, 3 नंबर का डिफरेंस होगा। 19 और 3 कितना हो जाएगा 22। यहाँ पे आपका जो कोड आएगा वो V आ जाएगा 22वें नंबर का। फिर 20 नंबर पे, 20 में कितना हम ऐड करेंगे, लास्ट वाले में 4, तो 20 और 4 24, और 24वां लेटर आपको पता है कि ये X का है। तो आपके लिए जो कोड बनेगा वो कौन सा है, U G V और X। क्लियर मेरी बात। चलिए आगे देखते हैं अगला। क्वेश्चन इस प्रकार से है अगला,
यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को IRPI, तो कॉइन को क्या लिखेंगे? ठीक, तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, जी के लिए क्या है 7, ओ के लिए कोड है क्या है 15, और एल के लिए कोड क्या है 12, डी के लिए कोड क्या है 12। इसी प्रकार इसका भी देखते हैं 9, ये 18, ये 16 और ये 9। अब देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है हमारे पास। 7 से 9 के बीच में +2 का है, 15 से R के बीच में +3 का है, 15 3 18 का है। ये 12 है, 12 से P के बीच में, 12 से 16 के बीच में +4 का डिफरेंस है। और फिर D है और ये I है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, ये हमारा +5। और इसी सीक्वेंस को हम इस पे बिल्कुल उसी तरह से एडजस्ट करेंगे। इनकी नंबरिंग जरा देखिएगा, 3, ये 15, ये 9, ये 14। 3 का लेटर क्या होगा, 3 में कितना, पहले वाले लेटर में कितना प्लस होगा 2, 3 2 5। इसका मतलब 5 नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, P। 15 में कितना प्लस करेंगे 3, 15 3 18, 18वां लेटर हमारा कौन सा होगा R। फिर 9 में +4 करेंगे, 9 4 13, 13वां लेटर हमारा कौन आएगा M। और इसी प्रकार लास्ट 14 में +5 करके हम 19वां लेटर S के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम आज के इस वीडियो का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा और आपको आंसर देना होगा कमेंट बॉक्स पर। चलिए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। हैंड का कोड है EPDN। आपको डिकोड करना है नोज। तो आज का ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर आप आंसर जरूर करेंगे। ठीक, तो और एक चीज और भी है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक